सीतापुर में ऐतिहासिक पत्रकार व अधिवक्ता तहरी भोज कार्यक्रम हुआ संपन्न। वरिष्ठ पत्रकार राहुल अरोड़ा द्वारा आयोजित तहरी भोज कार्यक्रम की जमकर हो रही प्रशंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्वाण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। नगर क्षेत्र के कोट करबला चौराहा स्थित मन्नत लान में वरिष्ठ पत्रकार राहुल अरोड़ा के द्वारा पत्रकार व अधिवक्ताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु ऐतिहासिक तहरी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहरी भोज कार्यक्रम में लखनऊ के मान्यता प्राप्त टीवी पत्रकार स्वर्गीय धीरेन्द्र श्रीवास्तव को सभी पत्रकार बंधुओं व अधिवक्ताओं द्वारा मौन धारण कर श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई। तहरी भोज कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों व अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा करते हुए शौकिया पत्रकारों को पत्रकारिता करने के तौर तरीके से भी अवगत कराया। आज का दिन पत्रकारों के लिए सिर्फ एक पारंपरिक तहरी भोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आपसी संवाद, एकजुटता और अधिकारों के लिए आवाज उठाने का भी अवसर बना। इस आयोजन में जिले भर के पत्रकार और अधिवक्ता शामिल हुए, जहां उनकी पेशेवर चुनौतियों और अधिकारों पर चर्चा हुई। खासतौर पर उन पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि पत्रकारों के लिए भले ही कुछ सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इनमें से कोई सुविधा पत्रकारों तक पहुंच नहीं पाती है। पत्रकारों ने स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, सुरक्षा और प्रेस मान्यता जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। साथ ही डिजिटल और फ्रीलांस पत्रकारों के लिए भी सरकारी सुविधाएं लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है। पत्रकारों ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन को जल्द ही एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित होगा। इस अवसर पर पत्रकारों व अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुने। भी है सब पूर्ण रूप से पत्रकार। मैं खुद एक पत्रकार रहा हूं। हमने यहाँ सीतापुर आने के पहले हम टेलीविजन में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सीख रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक टीवी में पत्रकारिता की और हरिराम अरोड़ा जी जो राहुल जी के पिताजी हैं, ये हमारे गुरु जी हैं। और उस दौरान हमारा जो उस समय सीसीटीवी यहाँ पर चलाते थे और नंबर एक पत्रकार उस समय यहाँ पर थे राहुल जी के पिताजी, वो हमें गाइड करते थे। वो हमारी फोटो सुनते थे, फोटो होती है तो वो हमें सम्मान किए हुआ करता था। तो हम भी आपकी टेक्नोलॉजी उपभोक्ता मंडली से परिचित हैं। अचित मेहरोत्रा के पिताजी हमारे गुरु रहे आदरणीय स्वर्गीय प्रकाश मेहरोत्रा जी, वो भी हमें बहुत गाइड करते हैं। ऐसे उरूस गदीर के पिताजी उरूस बैठे हैं, उरूस गदीर के पिताजी का हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये पत्रकारिता जगत के वो स्तंभ है। किरण राज भसीन साहब भी उस समय बड़ा एक्टिव रहा, सक्रिय रहा करते थे। उस समय उनका भी था अपने के दो पहिए होते हैं, अधिवक्ता और पत्रकार। उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आज हम सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। मुझे भी, क्योंकि तीनों चीजें मुझे विरासत में मिली, हालांकि अधिवक्ता विरासत में नहीं मिला, लेकिन राजनीति और पत्रकारिता विरासत में। मैंने पत्रकारिता को उस समय से देखा अपने पिताजी के माध्यम से, जब एक रद्दी पेपर आता था और उसमें कागज से हाथ से लिखकर भेजा जाता था और 4 दिन के बाद खबर छपती थी, कोरियर किए जाते थे। तब फैक्स का भी जमाना नहीं था और साइकिल से लोग निकल के फिर पेपर बांटते थे। मैंने वो जमाना भी देखा। फिर फैक्स और हॉटलाइन आई, वो भी मैंने देखा कि एक हॉटलाइन का सिस्टम आया कि आप यहाँ फोन उठाइए और लखनऊ में आपसे बात हो जाती थी। फिर आज का ये आधुनिक युग से, अभी मैं बड़े भाई आशीष मिश्रा जी को सुन रहा था। उन्होंने सारा समावेश अपने में अपने शब्दों में कहने का प्रयास किया। अब मैं थोड़ा उसको स्पष्ट रूप में कह दे। मित्रों, 2 चीजों का मेरा बहुत लंबा अनुभव है। मैंने 2013 में एक खबर लिखी थी, बाईलाइन, क्योंकि ईश्वर की अनुकंपा यह है कि अभी भी बाईलाइन लिखने पे आ जाऊं तो अच्छी खबरें लिख सकता हूं, समय का अभाव रहता है। एक नेता के खिलाफ लिखी थी, वो है ने, और जब वो लिखी तो वो नेताजी मुझे जानते नहीं थे कि मैं प्रकाश जी का लड़का हूं। उस समय तरुण मित्र अखबार मेरे पास, और वो जनपद के कद्दावर नेताओं में आते थे। टिकट का बदलाव हुआ था, उसी पे मैंने लिखी थी। तो उन्होंने मेरी ढुलाई शुरू कराई
एक व्यक्ति मुझे ढूंढता हुआ सेठिया ऑयल मिल के जो मैनेजर है, वो मेरे घर के समीप रहते हैं, रिश्ते में मेरे ताऊ जी लगते हैं, तो उनके तक उनके अप्रोच पहुंची कि ये अचिन मेहरोत्रा कौन है, आप भी मेहरोत्रा हो बताओ। तो उन्होंने बताया कि वो प्रकाश जी का लड़का है। तब उन नेताजी का फोन मुझे आया, कहने यार तुम तो परिवार के लड़के हो, तब तुमने इतना लिख दिया। तो मैंने कहा मैं आपको भली भांति जानता हूँ, ये भी जानता हूँ मेरे पिताजी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, और क्योंकि मेरे पिताजी कभी जातिगत राजनीति में नहीं रहे, उनका जो लोग पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे, उनका सबका समावेश था। और मेरे में भी ये भाव रहता है कि मैं कभी इन सब में नहीं पड़ता कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, भाई होना चाहिए, सही है गलत है ये मायने नहीं रखते मेरे, बस भाई होना चाहिए। तो वही उस पर उन्होंने, मैंने जब उनको बताया तो उनका तुमने यार इतना क्यों लिख दिया, तो मैंने कहा मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए इसलिए लिख दिया, मुझे कोई आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ करोगे या कुछ नहीं। नहीं तो परिवार के लड़के अब कुछ कह देगा कि तुमसे कोई विषय ही नहीं, अब तो प्रकाश भाई से ही बात होगी जो। तो मैंने तब अनुभव किया कि कलम की ताकत क्या है। और दूसरा अनुभव मैंने कब किया, दूसरा अनुभव तब मैंने किया जब 2014 से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया। मुझे एक घटना आज भी याद है कि समाजवादी पार्टी के यहाँ सरकार विनय गौतम कोतवाल हुआ करते थे। उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि राजनीति में पूर्णतः प्रवेश मेरा उसी के बाद हुआ। उससे पहले था नगर मंत्री, कई दायित्वों पर रहा, लेकिन पूरा समय देके राजनीति वाला खेल उसी के बाद। हम लोग ने अखिलेश यादव जी का पुतला फूका, विनय गौतम कोतवाल थे, यहाँ पर एसपी ने एक पीसी बुलाई। एसपी ने सीधे निर्देश दिया कि ऊपर से ये है कि एफआईआर लिखो इनके ऊपर, और एफआईआर लिखनी चाहिए, फूक कैसे दिया। युवा मोर्चे का नेता जिलाध्यक्ष था, बड़ा क्रांतिकारी था, युवाओं की फौज जैसे उस समय भी बहुत रहती थी, आज भी बहुत। तो मेरे यही पत्रकार साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से मुझे फोन आया कि एसपी साहब ने पीसी बुलाई है और बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर लिखो अचित के ऊपर। हमने संदेश ऊपर मैसेज चला गया कि किसी जिले में फूका नहीं गया, यहाँ फूक दिया इन लोग ने। तो सारे पत्रकार साथियों ने कप्तान साहब के कमरे में बैठ के उनको बताया कि अगर आपने कहीं एफआईआर लिख दी तो हमारे बीच का साथी है, पूरे जिले में आग लग जाएगी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आग लगती या नहीं लगती कुछ नहीं होता, लेकिन उन पत्रकार साथियों के इन्हीं शब्दों ने वो काम कर गया कि ना कोई मुकदमा लिखा गया, ना कुछ हुआ, और बात सब आई गई। तो मैं बस एक आग्रह करने चाह रहा हूं, और क्योंकि राहुल भाई ने ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ तय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, निरंतर सब जुड़ते जा रहे थे, कोई धन्यवाद और अपनी अपनी बातें कह रहे थे, बहुत उसे नहीं देख पाया, लेकिन जब रात में देखता था तो निरंतर उसमें मैसेज आ रहे थे। इस प्लेटफॉर्म को इस भोज तक ना रखिए, इसको एक विस्तृत रूप दीजिएगा, क्योंकि जो अभी आशीष भैया कह रहे थे कि जब हम समूह में दिखते हैं तभी हम ताकतवर हैं। अकेले अकेले आप एक लकड़ी को तोड़ना चाहो बहुत आसानी से तोड़ लोगे, और आप एक पूरे समूह की लकड़ियों को तोड़ने का प्रयास कर लो तो चाहे जितनी ताकत आप लगा लो, तोड़ नहीं पाओ। ये प्रोग्राम इसलिए होते रहने चाहिए ताकि आप लोग गाइडलाइंस को भी जानते रहे। ये नहीं कि खाली यूट्यूब बनाया और शुरू हो गए, हम पत्रकार हो गए। अभी आपकी पत्रकारिता पूरी नहीं है, अभी आपकी पत्रकारिता अधूरी। और ये बेहतर जानते हैं, आशीष जी बैठे हैं ये भी जानते हैं, और अचिन जी बहुत पुराने पत्रकार है, पवन जी है, पुरुष भाई है, ये सब बहुत पुराने पत्रकार हैं। कभी कभी अगर ना कोई खबर समझ में आ रही हो, पंकज भाई बैठे ना समझ में आ रही हो, तो आप लोग फोन करके डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे भी कभी कभी चूक हो जाती है, तो एक बार इन्होंने मुझे सुबह फोन करके कहा कि वो ठाकुर नहीं है, वो लीना ठाकुर है, तो मैंने तुरंत उसको डिलीट करके उसको मैंने संशोधन किया। तो कमियां मुझ में भी है, मुझसे भी गलतियां हो जाती है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, और इस कार्यक्रम इसी तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे और आप लोग सब शामिल रहिएगा, ये इसका मोटिव। शुक्रिया।